सा बेस्ट वक्त है तहज्जुद का वक्त, जो लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट, आखिरी हिस्सा, जहाँ 1 घंटे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के धरती करीब आते और अल्लाह एक्सेप्ट द प्रेयर, वो बेस्ट है। और कई फ्राइडे बना रहे और मैंने कहा तकरीबन मिडिल में था। और फिर कुनूत नाज़ला हर सलाह के बाद जमात में पढ़ सकते। फिर वी शुड नंबर 2 शुड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन योर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर यू कैन। आई एम जस्ट टेकिंग शॉर्ट, जी जी, हर पॉइंट को वी कैन टॉक फॉर 10-15 मिनट्स। नंबर 3 हमें देखना चाहिए कि वी शुड प्रोटेस्ट, बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। और आप देख रहे हैं कि जो आज की तारीख में गैर मुसलमान से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, एंड द इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। दोज कंट्रीज जो एलीज थे, चाहे जर्मनी आप देखेंगे, जो इसराइल के एलीज थे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द USA, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देम। नंबर 4 है कि देयर शुड बी अ बायकॉट, स्पेशली ऑन द इजराइल प्रोडक्ट, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। आप देखिए स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स के जो वैल्यू कम हो गई, इकोनॉमिक बायकॉट। Then they should be, they can be plays in the colleges, they can be posters and billboards put to promote it. Number 6, they should see to the whatever on an individual level, whatever Muslim can contribute, whatever amount that he has got. And Allah looks at the percentage, not at the amount. अगर एक गरीब इंसान जो 10,000 कमाता है, 10,000 रुपये, और वो 1,000 रुपये देता है, इज़ बेटर दैन अ बिलियनियर जो $1 मिलियन डॉलर देगा तो 0.1% है, और 1,000 रुपया 10,000 का 10% है, तो 1,000 रुपये के लिए उससे 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत $1 मिलियन। तो अल्लाह लुक्स एट द परसेंटेज, नॉट एट द अमाउंट। तो भले आपका 100 रुपया हो, 1,000 रुपया हो, 10,000 हो, तो डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन यू, तो शुड कंट्रीब्यूट व्हाट यू कैन। उसके बाद नंबर 7th पॉइंट पे, देयर शुड बी अ वक्फ वी शुड मेक ऑन द कॉज ऑफ मस्जिद अक्सा, सो दैट इट कैन बी वी कैन सस्टेन ऑन अ लार्जर लेवल, एंड ऑन ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव वर्कड ऑन डिटेल। उसके बाद देयर शुड बी अ बैटरी ऑफ लॉयर्स, पॉइंट नंबर 8, a battery of international lawyers, so that we Muslims can file a case against such injustice that has been done. So we are a battery of international lawyers, so we should not be ad hoc on it. Point number 9, there should be from the government. जो पहले 7 या 8 पॉइंट है, आम मुसलमान कोई भी कर सकता है, चाहे 1,000 रुपया दे, द फर्स्ट 7 पॉइंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कैपेसिटी। तो नंबर 9 के ऊपर, अगर आपका खुद का मीडिया चैनल है तो आप मीडिया चैनल पे प्रमोट करो, ट्राई एंड सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज, ट्राई एंड टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज़। और ये पहले बार इंसानियत में फर्स्ट टाइम, जेनोसाइड तो बहुत हुए पहले, बट ये पहला जेनोसाइड है जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। पुराने जेनोसाइड जो हुए थे मालूम पड़ता है चंद साल बाद, चंद महीने बाद, चंद हफ्ते बाद। ये पहला जेनोसाइड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था विद सोशल मीडिया पे। और अगर जो वेस्टर्न मीडिया ब्लॉक की तो टिकटॉक कंटिन्यू हो गया चाइना से, सो दिस इज वी कैन स्पीक अबाउट दैट फॉर आस। तो नंबर 10 के ऊपर, वी शुड हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द पॉलिटिकल लेवल, दैट द कंट्री इन्वॉल्व शुड बी कॉल्ड। यहाँ इसराइल की अगर एम्बेसी है वो कंट्री में, तो शुड बी कॉल्ड एंड वी शुड प्रोटेस्ट अगेन। पॉइंट नंबर 11, there should be a trade boycott with that country, complete, all goods. I'm keeping on going, escalating the level. Yes. Then 11th, there can be a complete dissociation of political ties. Like बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इसराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में। तो दिस इज पॉइंट नंबर 12, complete cut off of all political ties. पॉइंट नंबर 13 के अंदर, एज वी नो दैट, आप देखते नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 कंट्री मेंबर्स है। अगर आप एक कंट्री को अटैक करेंगे तो इट एज दो अटैकिंग बाकी जितने 31 कंट्री है, दे आर लाइक वन यूनिट। तो वी मुस्लिम, वी 57 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम मेजॉरिटी,
come and form a MECTO, will be united. और हम साथ में एक ग्रुप फॉर्म करेंगे on the same principles कि कोई मुसलमान हम एक साथ में होंगे तो will be a stronger force. Unfortunately, मुसलमान divided है. Muslims are divided and they're controlled by outside forces. So if we have unite होंगे तो it will be much better. And point number 14 जो 14 point है उसके अंदर कि all the Muslim countries, if we follow the Quran and Sunnah, we will be much in a better position. Unfortunately, आज की जो हालत देखते हैं मुसलमान की, क्योंकि हम कुरान और सुन्ना से दूर हो गए. हम कुरान और सुन्ना के नज़दीक होंगे तो अल्लाह की मदद और रहेंगी. और आखिरी 15 पॉइंट है कि अगर हम इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे दुनिया में, खिलाफत फिर से लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह कभी ये हो ही नहीं सकता मुमकिन. और ये सब पॉइंट के ऊपर इटली में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी जो फुल लेक्चर है इसके ऊपर 15 पॉइंट. चाहता हूँ, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, तो एक ब्रेक लेते हैं. तो और एक बार फिर खुशामदीद आपको आज के इस खसूसी प्रोग्राम में. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं. डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ आता हूँ. मैं खालिद अजीम हूँ सामा टीवी से, और पूरी पाकिस्तानी कौम की सफर आपको यहाँ पे देख के खुश है, वेलकम कर रही है. मैं भी उसका हिस्सा हूँ. और आज आपकी जो नशिस्त है इसमें मौजूद होना मेरे लिए एजाज़ भी है और बाइस सादत भी है. मैं आपसे आपकी जो तहरीक को थोड़ा बहुत जो मैंने नोट किया, मैं उसमें ये जानना चाहूँगा कि आप अगर अपनी प्रायोरिटीज़ बताएं कि क्या ये उम्मत मुसलमान को इस्लाह, तालीम और जिस तरह से आपने पहले कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ उनको मुतवज्जा करना ज़रूरी है, वो आपकी प्रायोरिटी है, या फिर तबलीग जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर उसके बाद जो तकाबले अदियान से चूँकि आपने आगाज़ किया तो उसमें ऐसी बहुत से जो अशकाल हैं उनको दूर करने के लिए जो आप बहुत सी चीज़ें कहते हैं, या दूसरों को जवाब देने के लिए और दूसरों को जो गलत प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करने के लिए, तो इसमें आपकी जो तहरीक है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर देखा जाए तो प्रायोरिटाइज़ आपको किस अंदाज में उसको आप करते हैं? भाई साहब ने 3 चीज़ कहे. पहला नंबर के मुसलमान की इस्लाह, चाहे कुरान हदीस से हो, वो मेरी प्रायोरिटी है कि तकाबले अदियान, कंपैरेटिव रिलीजन, गैर मुस्लिम में दावत देना. और थर्ड, जो लोग गैर मुस्लिम जो एतराज़ात करते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के अगेंस्ट, चाहे एथियस्ट हो, ये तीनों में से क्या प्रायोरिटी है? मेरे हिसाब से तीनों प्रायोरिटी है और तीनों को साथ में लेके चलते. मिसाल के तौर पे दो माई स्पेशलिटी इज़ तकाबले अदियान, वो मेरी स्पेशलिटी है. लेकिन जब मैं तकाबले अदियान के बारे में बात करता हूँ, कह रहा हूँ कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़, बिकॉज के अंदर सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की जो आयत है, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. ये मास्टर की है. जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ सिमिलैरिटीज़ विद इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी और सिमिलैरिटीज़ विद इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, तो मेरे मजमे में 75% मुसलमान हैं, 25% गैर मुस्लिम हैं. और गैर मुस्लिम मुतासर होते हैं, उसमें से कई लोग इस्लाम कबूल करते. मुसलमानों के लिए मैं इस्लाह कर रहा हूँ, तो वो विथ 1 लेक्चर आई एम किलिंग 2 birds और 3 birds विथ 1 stone.